लूकी फ्री हो चुका है क्योंकि लूफी ने बिना सोचे अपना काम कर डाला है। हाँ, उससे और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट लूकी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उन्हें ऐसे ही जाने देगा। नाउ वी हैव फुल स्पॉयलर्स ऑफ चैप्टर 114। इधर हम देखते हैं कि नामी एंड रोड अभी भी साथ ही थे एंड दे ब्रिंग बैक द जायंट गार्ड जिन्हें गॉड्स नाइट ने इंजर्ड कर दिया था। स्टिल नामी इज बैबलिंग अबाउट कि उसे हारेल्ड के कैसल में ट्रेजर नहीं मिला। सो सैड। बट डोडो से कहता है थोड़ा धीरे बोलो, अगर इन गार्ड्स ने हमारी बात सुन ली ना तो हम फंस सकते हैं। Really? Those inside can really do something? Nah. इधर फ्रैंकी एंड रिप्ले एडम ट्री को और एक्सप्लोर करते हैं। You know it's a very old tree, holds some true history. But रिप्ले हमें एक ऐसा सच बताती है जो कि एक्चुअली तुम्हारा माइंड बैंड कर देगा। एडम ट्री की हर ब्रांच पर जायंट्स रहा करते थे एंड नॉट जस्ट ट्री बट एवरी ब्रांच ऑफ ट्री होल्ड्स अ ट्रू हिस्ट्री। यानी कि पूरा पेड़ चलती फिरती हिस्ट्री बुक है एंड ये बात शो करती है कि वर्ल्ड सेंचुरी का पूरा इतिहास इस ट्री की हर ब्रांच होल्ड करती है। इधर फ्रैंकी को एडम ट्री की एक ब्रांच दिखती है जो काटी गई थी बट उसका कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। फ्रैंकी सॉ को पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, जिस पर रिप्ली रिप्लाई देते हुए कहती है There was a village named Haugen on that branch and इस विलेज के साथ घटना घटती है। एक सडन लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली उस ब्रांच पर पड़ती है और बिजली के गिरते ही that branch catches huge fire and पुरानी ब्रांचेस का प्रॉब्लम ये था अगर इनमें एक बार आग लग जाए तो इन्हें बुझाना इम्पॉसिबल था। ऐसे में पूरे ट्री को आग से बचाने के लिए उस ब्रांच को काटना पड़ा इवन विद द सिटी। नाउ ह्यूज सीक्रेट रिवील कि एल्पाप के केवल दो ही वीकनेसेस हैं, वो है लाइटनिंग एंड फायर। You know there are two scenarios already happened in the One Piece. First is Lin when she was on rampage, उसने पैरामीथियस की हेल्प लेकर पूरे एल्बाप में आतंक मचा दिया था। On that time Church was hopeless. Even जोरुल उसे रोकते हुए मारा जाता है। Second is mural art. अगर इस आर्ट को तुम ध्यान से देखो तो Arc Maximum is striking a big lightning on the Adam's tree and this lightning was not on the branches. It's clearly confirmed कि Haugen village इसी lightning strike की वजह से तबाह हुआ। Now it's totally confusing. अब ये कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? कहीं ये म्यूरल आर्ट पास्ट को ना शो करके फ्यूचर को शो कर रहा है? अगर ऐसा है तो अभी से आई कैन से कि एल्बाफ का एडम ट्री तबाह होने वाला है। ना वेस्टर्न विलेज में फाइनली नामी पहुंच जाती है। हियर वी सॉ कि उसोप ने चढ़ा रखी है, थोड़ी बहुत नहीं इतनी ज्यादा कि वो ढंग से लूफी एंड जोरो के नेम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। लूफी को लूबी एंड जोरो को रोरो बुला रहा था। गॉड उसोप इज नाउ बिकम ड्रंक इन उसोप। इवन उसने ब्लैक व्हील के क्रू मेंबर वैस को शॉर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है जो कितना बड़ा शराबी है। इधर एल्डेस्ट जायंट जोरुल भी बैठा था, प्रोबेबली उसने भी पी रखी थी एंड वी नो दो शराबियों की कॉन्वर्सेशन कहाँ आकर रुकेगी। ये विमेंस उसब जोरुल से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की औरतें पसंद है। जोरुल इस पर कहता है कि उसे ओल्डर वीमेन पसंद है। ओह माय गॉड, जोरुल इज द ओल्डेस्ट पर्सन अलाइव बट इट्स नॉट ट्रू। स्टिल एक सस्पिशियस पर्सन है जो शायद जोरुल से भी बड़ा हो सकता है and that's Emu. Still we not know the gender of Emu, but why Jorul still like older women? जवानी की बात अलग है, but current time पर he was the eldest person alive on One Piece. You know इस पर गॉड उसोप का क्या रिएक्शन था? उसोप कूद कर जोरुल के सर में फंसे स्वॉर्ड को पंच करता है and that's hurt जोरुल। इवन उसोप भी जानता है कि उससे बूढ़ा कौन यहाँ एग्जिस्ट करता है। In the next scene we saw सांजी जो कि गर्ड के पीछे जाने लगता है। Yes, because of simping. Now इधर रोड उन जायंट गार्ड्स को गर्ड के पास ट्रीट करने के लिए ले आता है। As a doctor, she wants to know कि आखिर उनकी हालत कैसे हुई। इस पर रोड कुछ बताता नहीं, ऐसे में गर्ड उसे पीट देती है। Lol. Now we finally saw Luffy and Zoro, जो कि एल्बाप की सबसे निचली जगह अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। Where they found Loki. They already know कि सैंक्स जैसे दिखने वाले पर्सन ने लोकी को इंजर्ड कर दिया था। That's why they are not that surprised. But I think Luffy को सरप्राइज होना चाहिए था क्योंकि इट्स ट्रू कि समवन इंजर्ड लोकी, कहीं वो रियली सैंक्स तो नहीं। व्हाटएवर, आगे लूफी लोकी को खोलने की कोशिश करता है बट ही डजंट नो कि उसकी बेड़ियां सी प्रिज्म स्टोन की बनी है। सो लूफी उसे टच करते ही वीक पड़ जाता है। हियर वी सॉ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चैट, जहां जोरो लूफी को रोकता है कि लोकी को खोलने से पहले चेक कर लेना चाहिए बिकॉज जोरो नोज कि कहीं लोकी हमें पागल तो नहीं बना रहा, क्या उसके जख्म असली भी हैं। ऐसे में जोरो लोकी के जख्मों पर जोर से किक मारता है। That really hurts लोकी। वो पेन से चिल्ला पड़ता है। भाई, जोरो का तरीका एंड उसकी टेक्निक्स केवल वही सोच सकता है। Yeah, there was no any other option. Now finally जोरो मान जाता है लोकी को रिलीज करने के लिए, बट स्टिल वो उसके एक हाथ की जंजीरें लगे रहने देंगे। Here Luffy wants to treat लोकी, बट चॉपर उनके आसपास नहीं था
इस पर जोरो डिसाइड करता है कि आसपास जानवर पड़े हैं, इनका मांस खाकर लूफी ठीक हो जाएगा। बट लूफी इस पर गुस्सा होता है बिकॉज वो उसके फ्रेंड्स थे। आई डोंट नो व्हाई दे बोथ आर गुफिंग अराउंड इन द सीरियस सिचुएशन। Obviously they are Zoro and Luffy. Now something terrible had happened. इधर लूफी विलेज की तरफ जाने लगता है बट सडनली उसे आसमान से आवाज आने लगती है। Soon लूफी फाउंड आउट कि वो तो हजरुद्दीन एंड उसकी क्रू के साथ सांडी भी गिर रहा था। ऐसे में लूफी अपने आप को फुलाकर बड़ा कर लेता है ताकि वो सेफ लैंडिंग कर पाए। आई डोंट नो लूफी सच में इतना बड़ा हो जाता है जो जायंट्स को भी अपने ऊपर सेफ लैंडिंग करवा देता है। एक्चुअली सभी सेफ लैंडिंग करते हैं, कुछ क्रू मेंबर वहां से उड़ भी जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ वो सभी लूफी को थैंक्स बोलते हैं। अगर वो उन्हें नहीं बचाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। नाउ एज लूफीज ओन मेंबर हजरुद्दीन लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोकी को फ्री करने का डिसीजन बदल दे बिकॉज लोकी इविल है, क्रूल है एंड टॉप ऑफ दैट वो एक विलन है। एंड इससे भी बड़ी बात वो एक नंबर का झूठा आदमी है। इधर जोरो कहता है ये बात तुम्हें कुछ देर पहले कह देनी चाहिए थी बिकॉज फाइनली लोकी यहाँ खड़ा हो चुका है। वो लूफी को एक एंग्री लुक देता है। एवरीवन इज शॉक्ड। लूफी कहता है अरे ये बेहोश नहीं हुआ, बट लोकी तो कुछ और ही चाहता था। वो अपना वेपन ले आता है एंड उसके मुंह पर एक क्रीपी सी स्माइल होती है। हजरुद्दीन सभी से लोकी को रुकवाने के लिए कहता है बट हियर ओडा सेंसे कुक्ड। वी नो फ्रॉम मार्वल थॉर का हैमर मियोनियर जो थंडर क्रिएट कर सकता है आज उसी के भाई नॉट रियली बट सेम नेम के पर्सन के पास है। अब यहाँ से काफी सारे सवाल उठते हैं कि क्या लोकी थंडर को कंट्रोल कर सकता है या फिर उसका ये हैमर कुछ और भी करने में कैपेबल है। वी डोंट नो आगे क्या होने वाला है, आगे की आगे देखी जाएगी। ऑल्सो नो बिग नेक्स्ट वीक। तो रेडी रहना गाइस, वीडियो को अभी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।